प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो कि 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नाम पुस्तक से अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब का देहांत हुआ था 1857 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में अथवा 1607 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है आगरा, फतेहपुर सिकरी, फतेहनगर अथवा फिरोजपुर। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखा? फौजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निज़ामुद्दीन अहमद। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, सजदा, पाइवोस अथवा ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका अथवा नायिका। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार अथवा दस्तूर। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? जतरा भगत ने, दुबिया गोसाई ने, भागीरथ ने अथवा सिंधु एवं कान्हू ने। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रह रहे थे वे थे पहाड़िया और संथाल लोग, पहाड़िया और भील लोग, पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 95%, 75%, 99% अथवा 39%। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डन अथवा फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रोड अथवा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? बुकानन की रिपोर्ट, पंचवी रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट अथवा उक्त सभी से। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को अथवा 26 मई को। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? रिंग फेंस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस अथवा ईसाई धर्म का प्रचार। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, धुंधु पंथ नाम था तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहेब का अथवा रानी लक्ष्मीबाई का। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, शाहमल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगन्ना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सागर में अंग्रेज
पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन अथवा 150 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पट्टाभी, सीतारमैया, अशोक मेहता, जेम्स आउटरम अथवा रॉबर्ट्स ने? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर, सतारा, पूना अथवा इनमें से सभी जगह पर? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? रानी लक्ष्मीबाई, महारानी बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल अथवा अजीनन ने? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह दो अथवा इनमें सभी? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था? 1764 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में अथवा 1856 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? दिल्ली, बम्बई, मद्रास अथवा कोलकाता की? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते थे? कस्बा, सिविल लाइंस, गंज अथवा हाई टाउन? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट अथवा वर्नाक्यूलर एक्ट? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1923, 1930 अथवा 1933 को? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में अथवा 1929 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस अथवा गांधी जी ने? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया अथवा कॉमरेड का? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? भगत सिंह, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह अथवा सुभाष चंद्र बोस का? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? पूर्वी अफ्रीका ने, पश्चिमी अफ्रीका ने, दक्षिणी अफ्रीका ने अथवा उत्तरी अफ्रीका ने? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा गोल मेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में अथवा 1921 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में अथवा 1935 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए 1914 में, 1909 में, 1915 में अथवा 1890 में। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले अथवा राजकुमार शुक्ल के। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में अथवा 1929 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था 1946 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में अथवा 1919 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में, 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में अथवा कभी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता अथवा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस अथवा प्रीतम सिंह ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? नेहरू फार्मूला, लीग फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला अथवा टैगोर फार्मूला। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन अथवा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू अथवा अरुणा आसफ अली। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे दिसंबर जनवरी 1945, दिसंबर जनवरी 1944, दिसंबर जनवरी 1943 अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर अथवा सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक अथवा जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1942, 1944, 1946 अथवा 1948। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक क्लास 10th और 12th के ऑफिशियल मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे सारा पीडीएफ।
ठीक है। तो एक ही जगह पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कहां पर आपको सारा जो है 10th का सारा सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर पीडीएफ मिलेगा और कहां 12th का जो है सारा मॉडल पेपर पीडीएफ मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और भी जो है आप लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल बाबा में आना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर स्टडी पावर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है फॉर स्टडी पावर लिख लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है गूगल में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहला लिंक दिखाई देगा। तो इस पहले वाले लिंक जो आपके सामने ओपन हो रहे हैं, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और नया इंटरफेस सामने आने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे में आपको स्क्रॉल करते हुए नजर आएगा आपका यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन। तो लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सारे बच्चे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्यारे बाबू यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो है आप लोग ओपन वाले बटन पे को जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग को शुरू में ही आपको जो है दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर का जो है यहाँ पर सेट यहाँ से डाउनलोड करें, या आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें आप लोग का क्लास 10th और 12th दोनों का यहाँ पर जो है ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो मॉडल पेपर के माध्यम से आपको जो है दिया जाता है। वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और जो है कौन से बोर्ड के माध्यम से निकाला गया है, कौन से क्लास का है, कौन से ईयर में एग्जाम होने वाला है। मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है, 6 दिसंबर को ही रिलीज हुआ था और ऑफिशियल ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है बिहार बोर्ड का। बाकी यहाँ पर नीचे आइए तो आप लोग को ग्रुप में लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप लोग को जानना हो, लाइव क्लासेस के बारे में जानना हो, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग जो है यूट्यूब को या फिर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो है मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, मॉडल पेपर से क्या आपको फायदा मिलता है, ये सारा चीज जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे में आएंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा गया है 10th 12th ऑल मॉडल पेपर जो है ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर कॉलम में देखेंगे आप लोग, तो ये 10th का जो है ओपन नाउ पे जो है बटन पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है 10th वाला ओपन हो जाएगा। 12th वाला देखिए आपका सारा सब्जेक्ट का जो है लिंक कर दिया गया है। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग को जो है नजर आ जाएगा आपका पीडीएफ। ठीक है, जैसे मैं एक ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पर फिजिक्स को ओपन करता हूँ और फिजिक्स को ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है, आप लोग यहाँ पर जो है सारा मॉडल पेपर को एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपके मोबाइल पे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए अगर आप लोग जो है ऑफिशियल मॉडल पे ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाना चाहेंगे तो आप लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर पे जा सकते हैं और क्लास 12th का मॉडल पेपर और बिहार बोर्ड ऑफिशियल का जो है लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इस पे ज्वाइन नाउ पे के बटन पे आप लोग को क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारा चीज आपको दे दिया गया है। आप लोग को अगर फर्दर क्वेरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जो है पूछ सकते हैं कि सर क्या जो है हो सकता है, आपके जो भी आपके सवाल होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे, आपको जो है जानकारी मिल जाएगा उस सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग को टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है टेस्ट लगाने का मौका दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का जो है ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल व्यू में, यहाँ पर जो है 3 जो लाइन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये जो है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर जो है अपने सुविधा के अनुसार आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को।